जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सी अंकित तिल्हा। मैं आपका हमारे YouTube चैनल LEC पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो हिजाब बैन केस के बारे में है, जो कि कर्नाटका के एक हाई कोर्ट के डिसीजन के ऊपर में बेस्ड है। इस केस को सुनते वक्त, हमारे इस पूरे सेशन को सुनते वक्त, मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे किसी पर्टिकुलर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से या अपने पर्सनल ओपिनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से न देखें। आप इसे केवल फैक्चुअल तौर पे सुने और इस तौर पे सुने कि आप इससे लॉ की जानकारी को ले सकें। तो लॉ को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए और फैक्ट्स को सही तौर पे बताने के लिए हम ये सेशन आपके लिए लेकर के आए। अगर आपको भी ये सुन करके केस के बारे में कुछ सही जानकारी मिलती है, अच्छा लगता है और आप जानकार बनते हैं, तो इसे एक बार लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, ताकि वो भी हमारे देश में चल रही घटनाओं के बारे में जागरूक हो सकें। इसका क्या फाइनल वर्डिक्ट आता है, क्या डिसीजन आता है इस केस का, वो तो हमारी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देगी, लेकिन इस समय जो चल रहा है उसकी जानकारी हमें भी होनी चाहिए। और हाँ, हम भी अपने अपने ओपिनियंस इसके रिगार्डिंग फ्रेम कर सकते हैं। बट फिर से एक बार कहूँगा, हमारा एकमात्र मकसद है आपको जानकारी देखना और इसके लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में आपको बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बात है आपकी मार्च की। मार्च 2015 के अंदर में कर्नाटका के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। विवाद उठा जब एक स्कूल के अंदर में कुछ मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहन करके एंटर करने से मना कर दिया गया। स्कूल का कहना था कि हिजाब हमारे स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, तो आप हिजाब पहन करके एंटर नहीं कर सकते। ये हमारे स्कूल के कोड ऑफ कंडक्ट, हमारी यूनिफॉर्म के रूल्स के बाहर है। लड़कियों ने कहा कि ये हमारे रिलीजन का हिस्सा है, हिजाब पहनने की हमें इजाज़त होनी ही चाहिए। हिजाब हमारे रिलीजन का हिस्सा है और आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 25 हमें यह वादा करता है कि हमारे पास में आज़ादी है अपने रिलीजन को चुनने की, उसको प्रैक्टिस करने की, प्रोफेस करने की, प्रोपोगेट करने की। तो आप इसमें हमको रोक नहीं सकते। लेकिन हम अपने सभी स्टूडेंट्स को ये भी जानकारी देना चाहते हैं ताकि आप समझ सकें। आपको पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन साथ साथ में ये भी कहता है कि आपके रिलीजन के ऊपर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जैसे मान लो कोई रिलीजन कहता है कि आप अपने साथ में एक बहुत बड़ी तलवार लेकर के चल सकते हैं, लेकिन तलवार लेना हर जगह पे हो सकता है अलाउड न किया जा सके, तो ये तलवार रखना डिसअलाउड है। ये एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि तलवार रखने से कुछ लोगों को नुकसान भी हो सकता है। इसी प्रकार से क्या कहा गया, अब ये सुनिए। कर्नाटका के हाई कोर्ट में डिसीजन गया। स्टूडेंट्स ने कहा कि हमें हिजाब पहनने की इजाज़त नहीं दी गई, हमको ये हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस करने से रोका जा रहा है, हमें हिजाब पहनने की इजाज़त दी जाए। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने कहा हिजाब आपके रिलीजन का एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है। फिर से ध्यान से सुनिएगा, पहले 3 तलाक के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहा गया था कि 3 तलाक इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट नहीं है। इनफैक्ट वो इस्लाम का जो 3 तलाक का एक इशू था वो एक अलग इशू था, लेकिन वो उसका एक एसेंशियल पार्ट नहीं था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक केस आया और कहा गया हिजाब आपके इस्लाम का एक एसेंशियल पार्ट नहीं है, इसलिए अगर स्कूल चाहे तो उसके पास अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की इजाज़त है और यूनिफॉर्मिटी यानी एक समानता को इंश्योर करने के लिए आप हिजाब को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, पहनने से आप रोक सकते हैं अपने स्कूल के बच्चों को। ये आपकी अपनी मर्जी है, ऐसा कहना कर्नाटका के हाई कोर्ट का था। इस चीज़ के ऊपर में काफ़ी विवाद उठा, काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर में विवाद उठाया, ट्विटर के ऊपर में काफ़ी विवाद उठा और फिर ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट के पास में। सुप्रीम कोर्ट के अंदर में 2 जजेस की बेंच ने इसके ऊपर में, जिसको हम लोग कहते हैं डिविजनल बेंच, सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, एक बेंच ने जिसके अंदर में 2 जजेस थे, इसका डिसीजन लिया और इस पे एक स्प्लिट वर्डिक्ट आया। स्प्लिट वर्डिक्ट तब होता है जब दोनों जजेस अलग अलग प्रकार की ओपिनियन देते हैं। तो इसमें क्या होता है ये भी हम आपको समझाएंगे। इसके अंदर में जो 2 जजेस थे हमारे, वो थे जस्टिस गुप्ता एंड जस्टिस धूलिया। जस्टिस गुप्ता और जस्टिस धूलिया ने दोनों ने अलग अलग इसके ऊपर में वर्डिक्ट्स दिए। अक्टूबर 13 को इनका वर्डिक्ट आया और सुनिएगा कि इन्होंने क्या वर्डिक्ट दिया। सुनने लायक है और मजेदार चीज है। जस्टिस गुप्ता ने कहा कि he said that the ethic of fraternity is best served by complete erasure of all the differences। यानी इन्होंने कहा कि भैया अगर आपको सारे के सारे डिफरेंसेस मिटाने हैं
तो उसके लिए आपको हर एक तरीके से सारी चीज़ों को, सारे प्रकार के डिफरेंसेस को मिटाना पड़ेगा। आपको हर एक प्रकार से एक समानता लेकर के आनी पड़ेगी और इसकी शुरुआत स्कूल में इसी तरीके से हो सकती है। आप ड्रेस कोड भी सिमिलर रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जबकि जस्टिस धुलिया का ठीक उल्टा कहना था। जस्टिस धुलिया ने अपने सेंटेंस में कहा he disagreed with the idea of forced homogeneity, यानी ये फोर्स करके एक समानता बनाना इनके हिसाब से सही नहीं था। इन्होंने कहा schools and pre-university colleges were the perfect institutions for children to learn the rich diversity of India. This is the time to foster in them sensitivity, empathy and understanding towards different religion. यानी बेसिकली उनके हिसाब से ये समय है कि आप सारे के सारे रिलीजन को समझ सकें, और फोर्स करके किसी को भी एक समान बनाना ये गलत होगा। इनका एक बेसिक कहना था कि हिजाब पहनना उनका अपना पर्सनल चॉइस है। सिंपल शब्दों में, हिजाब पहनना उनका अपना एक पर्सनल चॉइस है, आप कैसे उनको रोक सकते हैं। ये उनका रिलीजन प्रैक्टिस करने का अधिकार है। आर्टिकल 25 के अंदर में इसको वादा किया गया है, आप इसे छीन नहीं सकते। आप इसे छीन करके शायद कहीं ना कहीं जो मुस्लिम गर्ल्स हैं उनकी एजुकेशन को भी इफेक्ट करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि फिर उनके घर, खास करके जो कंजर्वेटिव फैमिलीज हैं, उनको स्कूलों के अंदर में न भेजें। तो आप ऐसा करके उनके एजुकेशन को रिस्क पे नहीं डाल सकते, ऐसा कहना था जस्टिस धुलिया का। तो ये दो अलग अलग वर्डिक्ट्स आए। हमारे लिए ये सीखने लायक है कि जब इस प्रकार से एक बेंच के अंदर में दो जजेस होते हैं और दोनों का अलग अलग वर्डिक्ट आता है, तो ये डिसीजन जाता है एक हायर बेंच के पास। सुप्रीम कोर्ट तो भैया टॉप मोस्ट कोर्ट है, इसके डिसीजन को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को और कोई नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट बदल सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट के इन दो जजेस के डिसीजन को अब ट्रांसफर किया जाएगा एक हायर बेंच के लिए, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद इस डिसीजन को लेंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और वो बेंच का जो डिसीजन होगा उसे एक फाइनल डिसीजन माना जाएगा। तो हमारे लिए कुछ सीखने लायक पॉइंट्स ये थे कि हाई कोर्ट के डिसीजन को चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। सुप्रीम कोर्ट में अगर दो जजेस की बेंच है और वो कुछ डिसीजन देते हैं, तो उनके केस को ट्रांसफ़र किया जाएगा एक हायर बेंच के लिए, और हायर बेंच फिर उस लोअर बेंच के डिसीजन को कन्वर्ट कर सकता है। आर्टिकल 25 हमें रिलीजन प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है, उसको प्रैक्टिस प्रोफेस करने की हमें अनुमति देता है, लेकिन उसके ऊपर में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जिसका हवाला लेकर के हिजाब बैन को वैलिड बताया गया। यूनिफॉर्मिटी का हवाला लेकर के कहा गया और कहा गया कि स्कूल के पास अपने कोड ऑफ कंडक्ट को रेगुलेट करने का सारा अधिकार है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा ग्रुप का कहना है कि ये उनके रिलीजन का एक एसेंशियल पार्ट है। ये जो गर्ल्स हैं इन इस्लाम, उनके एजुकेशन के लिए बहुत एसेंशियल है, ताकि वो अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर सकें, वो अपने हिसाब से चीज़ों को प्रैक्टिस कर सकें। तो ये उनके लिए एसेंशियल है। दोनों अलग अलग ओपिनियंस हैं। हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतज़ार रहेगा कि वो इसके अंदर में क्या कहते हैं। जो भी होगा उनका डिसीजन सर पैर पर। हम बस आपको इस बारे में जानकारी दे रहे थे। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्तों तक भी इस जानकारी को फैलाइएगा और उनको भी इसके बारे में जागरूक करिएगा। दिस वॉज योर मेंटर सी अंकित तिल्हा फ्रॉम लिल्हा एजुकेशन सेंटर। टेक केयर, गुड बाय।